Okay. So our next important topic is electric potential and electric field on axis of a uniformly charged ring. तो उस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले पहले हम ये टॉप पॉइंट वापस डिस्कस करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो ये जैकी है, इसको पता करना है कि इस ये जहाँ पे खड़ी हुई पोटेंशियल कितना है। तो देखो पोटेंशियल निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, जेकी से कितनी दूरी पे चार्ज है, जेकी से आर दूरी पे क्यू पड़ा हुआ है, तो जेकी के यहाँ कितना पोटेंशियल होगा के इंटू कितना चार्ज है क्यू अपॉन जेकी से कितनी दूरी पे पड़ा है आर, तो पोटेंशियल क्या आया के क्यू बाय आर। तो पोटेंशियल निकालने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कितना चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी इंपॉर्टेंट है, और कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं अगले पे चलूंगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ रिंग। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जैकी खड़ी है और ये एक चार्ज रिंग है। ये जो रिंग है, इस रिंग पे आपका टोटल चार्ज क्यू फैला हुआ है और इस रिंग का जो रेडियस है वो है आर, और जैकी जहां पे खड़ी है मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो जैकी से देखो, जैकी से चार्ज कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है, चार्ज कहां पे पड़ा हुआ है, चार्ज पड़ा हुआ है आपके रिंग पे। तो चार्ज कहां फैला हुआ है, रिंग पे, तो यहां पे चार्ज होगा। तो ये पॉइंट जैकी से कितना दूर है, तो ध्यान से देखो, अगर जैकी यहां से वहां चल के जाएगी तो ये तो आर है, ये एक्स है, तो हाइपो कितना आया, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैकी तो यहां खड़ी थी, तो यहां से वो जो पॉइंट मान लो वहां पे छोटा सा चार्ज डी क्यू पड़ा है, तो छोटा सा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज कहां पड़ा हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया पोटेंशियल का भी, और इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया। इस इंटीग्रेशन में आपका के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और खाली डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू। तो पोटेंशियल कितना आया आपका, आपका पोटेंशियल आया के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बात याद रखना, ध्यान से देखो, तो आपका जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो जितना एक्स बढ़ेगा उतना वी घटेगा। तो इंफिनिटी पे आपका जो पोटेंशियल होगा इट विल टेंड्स टू जीरो, और आपका पोटेंशियल मैक्सिमम कहां पे होगा, तो वी मैक्स कहां पे होगा, वी मैक्स एट सेंटर। और सेंटर के लिए क्या लिखते हैं हम, सेंटर पे x इक्वल टू क्या होता है, जीरो, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो कहां आ जाओगे, सेंटर पे। और सेंटर में पोटेंशियल कितना होता है वो हमने लास्ट स्लाइड में निकाला सीखा था। वैसे तुम्हें याद रखना चाहिए कि पोटेंशियल एट सेंटर विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो याद रखना इस चीज को कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। जितना आप सेंटर से दूर जाओगे उतना आपका पोटेंशियल घटेगा। एक और बात, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है। ठीक है, और एक और चीज है, वो है कि आपको इसका जो ग्राफ है वो भी याद रखना है। तो ग्राफ में आपको लास्ट स्लाइड में निकालना बताता हूँ। ओके, एनीवेज अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो एक रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेक्स्ट हमें वो निकालना है। तो देखो, सेम वही रिंग है अपने पास, ये अपनी जैकी है, और यहाँ पे ये एक रिंग है। इस रिंग का जो रेडियस है वो आपको दे रखा है आर, और मान लो जैकी यहाँ पे खड़ी है एक्स दूरी पे, रिंग के सेंटर से कहाँ पे खड़ी हुई है, एक्स दूरी पे। और ये हाइपो अपने पास कितना हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा अपने पास रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, देखो ये फॉर्मूला मैं तुम्हें डिराइव करना सिखाया है, E इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, कौन सा, E इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स। अब पोटेंशियल क्या है, अभी हमने डिराइव किया, के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अब ऊपर लिखो, तो के क्यू आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर माइनस हाफ, और फिर आप निकालो डी वी बाय डी एक्स। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इसका करना है अपने को डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, इसका हो गया। देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या थी, माइनस हाफ, तो एक तो पावर आगे आ जाती है, तो एक तो पावर आ गई आगे माइनस हाफ, और पावर में से एक घटा दो तो माइनस हाफ माइनस वन।
ठीक है, अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका तो नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, तो ये 2 से 2 चला गया, तो आपका ये कितना आया माइनस के क्यू एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एस टू पावर 3/2। और ई क्या होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो माइनस माइनस गया, तो ये कितना आया के क्यू एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एस टू पावर 3/2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक और बात याद रखना है, यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि सेंटर पे, यहाँ पे अगर अपन सेंटर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, क्योंकि सेंटर पे एक्स क्या होगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0। क्योंकि ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी के क्यू एक्स, तो अगर एक्स को 0 पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी तुम्हारी 0। लेकिन एक और चीज है कि अगर इन्फिनिटी पे पूछा जाए तो इन्फिनिटी पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी 0। एक और बात याद रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। तो सपोज करो कि ये आपकी रिंग है और इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, और मान लो कि इसकी एक्सिस पे ये कोई पॉइंट है, तो अगर ये पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी बाहर की तरफ, अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती अंदर की तरफ। आया समझ में। अच्छा, एक तो इस डेरिवेशन को याद रखना और इस फॉर्मूले को एकदम रट लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो रिंग है, तो यहाँ पे हमारे पास दो रिंग है। ध्यान से देखो तो एक रिंग जो है उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज प्लस क्यू। एक रिंग पे आपका नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। इसका रेडियस भी आर, इसका रेडियस भी आर, और दोनों रिंग के सेंटर के बीच में जो दूरी है वो कितनी है 2r। आपको ए पे पोटेंशियल निकालना है, आपको बी पे निकालना है, आपको सी पे निकालना है। ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बी पे निकालनी है, सी पे निकालनी है। सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो पोटेंशियल निकालते वक्त चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करियो, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करियो। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू, ठीक है, तो ए पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट हो गया ए, ये वाला। तो इस रिंग के, तो ये सेंटर पे है ना, सेंटर पे मतलब इस रिंग के फॉर्मूले में तो एक्स को हम 0 रखेंगे, तो एक्स को 0 रखा और चार्ज कितना है माइनस क्यू। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने पहले लगा रखा है यहाँ पे, ये वाला, तो ये किसके कारण है, ये पोटेंशियल है अपना माइनस क्यू वाला। और जो दूसरा वाला रिंग है देखो, अब इस रिंग पे चार्ज कितना है क्यू, रेडियस कितना है आर, पर इस रिंग के कारण मुझे कहाँ पोटेंशियल पता करना है ए पे। तो इस रिंग के सेंटर से ए कितना दूर है 2r, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा x की जगह 2r, और चार्ज तो इस पे कितना है q। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सपोज करो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ए पे, तो जो ए पॉइंट है वो तो अपने इस रिंग के सेंटर पे है ना, जो माइनस क्यू है, ए पॉइंट जो है वो तो माइनस क्यू के सेंटर पे, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगी 0, तो वैसे ही फॉर्मूले में 0 आएगी। और जो दूसरी वाली रिंग है ये प्लस क्यू वाली, इसके सेंटर से वो पॉइंट कितना दूर है 2r, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा के क्यू इंटू 2r, मतलब x की जगह 2r पुट करना है और इसको सॉल्व कर लो। इसी तरीके से आपको वीबी वीसी ईबी ईसी निकालना है, अगर उसमें कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अच्छा, इस वीडियो के बेसिस पे एक तो आपको क्विज सॉल्व करना है, जो मैं आपको भेज रहा हूँ, और एक और चीज़, ठीक है, ओके।